नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। भाजपा धनुषाका अध्यक्ष मण्डलक सदस्य परिवर्तन, असंतुष्ट पक्ष केंद्रीय अध्यक्ष मण्डलक संयोजक महतो के पुतला दहन। प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद सुनसान, मुख्यमंत्री से लऽ कऽ कर्मचारी भेड़ कार्यालय में नहीं देखल गेल। जनकपुर धाम में घर रहल प्रदेश नंबर 2 के सांसद सब से हो आवास सुविधा लऽ रहल पाओल गेल। सांसद सब पर नैतिकता प्रश्न। सप्तरी में प्रदेश नंबर 2 स्तरीय माइट परीक्षण प्रयोगशाला का स्थापना, व्यावसायिक खेती में सहयोग पहुंचबाक विश्वास। विवाह पंचमी संपन्न भेला 2 हफ्ता बीततो, रंगभूमि मैदान सफाई नहीं कयल गेल, सरोकार वाला बेखबर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनता पार्टी में फिर से नया विवाद बहरा गए। आइ राजपाक अध्यक्ष मंडल संयोजक राजेंद्र महतो, अध्यक्ष मंडल धनुषाक सदस्य देवकृष्ण मंडल के हटाकर राजपा विद्यार्थी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष युवा नेता ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू के चयन कयल गेल विज्ञप्ति जारी केला के बाद नया विवाद उग्र रूप लेलक। मंडल किछ दिन पूर्व जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन का धनुषा में राजपा नेता बीच हाथपात भेल घटना में दोषी देखबैत महतो नजदीक मानल जाय वाला केंद्रीय सदस्य संजय चौधरी के साधारण सदस्य समेत नहीं रह जेका हटेबाक निर्णय सार्वजनिक केने छल। चौधरी आ प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह बीच महतो आ महंत ठाकुर के पक्ष में चल रहल बहस हाथपात धरि पहुंचल खबर ओहिसँ पहिने संचार माध्यम सब में बाहर आयल छल। एम्हर आइ संयोजक महतो द्वारा जारी विज्ञप्ति के विरोध में जनकपुर धाम में प्रदर्शन मात्र नहीं भऽ कऽ महतो के पुतला दहन समेत कयल गेल अछि। पुतला दहन तथा प्रदर्शन में तत्कालीन तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी आ अनिल झा नेतृत्वक नेपाल सद्भावना पार्टी समर्थक सब अधिकांश देखल गेल अछि। पुतला दहन कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह आ सदस्य से हटाओल गेल देवकृष्ण मंडल समेत सहभागी छलथि। मंडल अपना बिना कारण हटाओल गेल कहैत दुख व्यक्त केलनि अछि। लोकतांत्रिक एकरा अहाँ के अथी कऽ के एगो के चरित्र हत्या होई तई हिसाब से एकटा होई कोनो बात होई त जानकारी दे पार्टी में छलफल होई कोनो बात होई नहीं छलफल कऽ के कोनो नहीं जानकारी कऽ के एक त पार्टी के अहाँ के अधिवेशन के घोषणा भ गेल ओई के क्रम में ई सब की चाहे है। अपना सब के बिना कोनो जानकारी मंडल के हटाओल गेल कहैत महतो विरुद्ध प्रदर्शन में उतरल राजपाक नेता सब महतो के जनकपुर धाम में प्रवेश निषेध कर धरि के चेतावनी समेत देलनि अछि। हस्ताक्षर अध्यक्ष मंडल को संयोजक अधिकार नहीं है, ओकरा बात का अधिकार है। राजेंद्र महतो का जनकपुर में ओकरा बात का अधिकार नहीं, राजेंद्र महतो के नहीं है। एम्हर धनुषाक अध्यक्ष मंडलक सदस्य में आइए चयन भेल युवा नेता ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू पार्टीक संयोजक के विषय में जिहो ने सेहो नहीं बाज नेता सबके चेतावनी देलनि अछि। जनकपुर धामक जनता के मत से चुनाव जीतल जनप्रतिनिधि ताहू में अपने पार्टी संयोजक महतो के जनकपुर आबो में दुनिया के कोनो ताकत नहीं रोक सकबा कहितो संयमित होब सबके आग्रह केलनि अछि। महतो के जनकपुर में निषेध कऽ के देखाब ओ चुनौती समेत देलनि अछि। पार्टी के जे निर्णय है ओई निर्णय के मान के जे अनुशासित कार्यकर्ता है पार्टी में जो यदि किनको तकलीफ है किनो असंतुष्टि है तो पार्टी भीतर में अपन विचार रख के वैचारिक प्रतिस्पर्धा कर के लोकतांत्रिक पद्धति से हम सब स्वागत करी छी। जहाँ तक बात रह गई हमरा अध्यक्ष बनैला के कारण से तो हमर योगदान मधेश आंदोलन से लऽ कऽ मधेश इशू में हमरा बुझाइए ककरो कह के स्मरण कराबे के जरूरी नहीं है। तेसर बात रह गई कि राजेंद्र महतो जी राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के केंद्रीय संयोजक छथिन, उनका निषेध कर देवे तो हम कहे कोनो माई के लाल के ताकत है जो राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के केंद्रीय संयोजक के निषेध कर देते आ हिम्मत ताकत है तो कखन आ कहिया कहे ते दिन हम सब 1000, 2000, 5000, 10,000 कार्यकर्ता उतार कर माने लाभक के हैसियत और औकात रखे छी। एनाक विवाद बढ़ैत गेला से राजपा में तनाव उत्पन्न होबाक संकेत देखल जा रहल अछि।
मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश सरकार प्रदेशक समग्र विकास लेल प्रतिबद्ध रहल धारणा रखले छै। वीरगंज 11 स्थित राष्ट्रीय विद्यापीठ श्रीपुर में आय भेल प्रदेश स्तरीय पुस्तकालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत समाज के समग्र विकासक लेल प्रदेश सरकार वीरगंज में प्रदेश स्तरीय पुस्तकालय के स्थापना कर लागल धारणा रखले छै। ओ पुस्तकालय के स्थापना से बालक से वृद्ध धरि के अध्ययन प्रति रुचि जगेबाक आ एहिसँ सकारात्मक सोच के विकास होबाक जिकिर सेहो केने छलनि। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार से पहिल चरण में पुस्तकालय के लिए 50 लाख रकम छुटियाओल गेल सेहो जानकारी देने छै। एक फरक प्रसंग में मुख्यमंत्री राउत जनकपुर में निर्माण भ रहल राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला प्रदेश स्तरीय नहीं भऽ कऽ संघीय सरकार के लगानी में निर्माण भ रहल स्पष्ट करैत वीरगंज के नारायणी रंगशाला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगशाला के रूप में विकास करबाक सोच बनौने सेहो बतौलनि छै। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, समाजसेवी प्रसन्न महतो, प्रदेश सभा सदस्य जन्नत अंसारी लगायत तक सबके सहभागिता छलनि। आइ नै कोनो सार्वजनिक छुट्टी आ नहीं कोनो प्रदेश स्तरीय विशेष अवसर, मुदा प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदक परिसर में मात्र नहि भऽ कऽ कार्यालय आ शाखा सब समेत सुनसान देखल गेल। बुझते गेला पर पता लागल जे शनि दिन महोत्तरी में होबऽ जा रहल मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तैयारी के लेल पूरे सीएम हाउस कार्यालय के कर्मचारी सब अपन काम काज छोड़ि कऽ महोत्तरी में खटल छलनि। रिपोर्ट। आइ न कोनो सार्वजनिक छुट्टी न कोनो प्रदेश स्तरीय विशेष ओहन अवसर, मुदा तैयो मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद परिसर मात्र नै भऽ कऽ कार्यालय समेत सुनसान देखल गेल। हमरा सभक टीम 2 बजे मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय परिसर पहुँचला पर एकोटा समेत सरकारी गाड़ी नहि देखला के बाद आइ कोनो छुट्टी तऽ नहि अछि से शंका हमरा सबके लागल, मुदा ओहन नहि छल। कार्यालय भीतर पहुँचला पर मुख्यमंत्री तऽ वहुना कमे भेटैत छथि। प्रमुख सचिव, उप सचिव सहित कोनो समेत शाखा में कर्मचारी नहीं देखल गेल। बरंडा में 1-2 गोटे कार्यालय सहयोगी आ प्रशासन शाखा में 1-2 गोटे बैसल देखल गेल। कार्यालय सहयोगी जेहने काम में देखल गेल, एक गोटे व्यक्ति के पूछला पर आई सब गोटे महोत्तरी गेल हमरा सबके बुझ में आयल। तेकरा बाद बुझते गेला पर मुख्यमंत्री के प्रमुख स्वकीय सचिव जितेंद्र यादव अपन ऑफिस में बैसल हमरा सबके जानकारी भेटल आ हम सब हुनका लग पहुँच कऽ यह जिज्ञासा रखलहुँ आ था पेनौ जे शनि दिन महोत्तरी में होबऽ जा रहल मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम के तैयारी में सब गोटे आई महोत्तरी के जलेश्वर गेल छथि। यद्यपि मुख्यमंत्री के प्रमुख स्वकीय सचिव यादव ओहि विषय में आधिकारिक किछु नहि बाजऽ चाहलनि आ कहलखिन जे 1-8टा कर्मचारी अपन ऑफिसे में अछि। एना कऽ प्रदेश के जनता के सहज काम कार्यवाही के लेल स्थापित भेल प्रदेश सरकार जेहन कार्यकारी अड्डा के कर्मचारी सब जिले पीछे होबऽ वाला कार्यक्रम में एक ही बेर हुल के हुल पहुँच गेला से सेवाग्राही समस्या में नहीं पड़त नहीं कहल जा सकैया। विभिन्न काम से प्रदेश के 8 जिला से आबऽ वाला सेवाग्राही के एना कऽ सेवा केना कऽ प्रदान कयल जायत, गंभीर प्रश्न उठैत अछि। प्रत्येक जिला में सरकारी कार्यालय आ प्रदेश मातहत के विभिन्न कार्यालय सब रहलो पर प्रादेशिक मुकाम के कार्यालय के कर्मचारी सब एक ही बेर बाहर गेला पर एहन अवस्था से जनता के हित में केना काज हैत, बुद्धिजीवी सभक प्रश्न अछि। प्रदेश के अस्थायी मुकाम जनकपुर सहित 8 जिला के कोनो सदर मुकाम में प्रादेशिक गोष्ठी आ सेमिनार आयोजना कयल गेला पर भत्ता पकाबऽ के लेल आ अतिरिक्त शीर्षक में अन्य कमाई हाथ ताई लोभ से मंत्रालय के कर्मचारी सबके भीड़भाड़ ओहन कार्यक्रम सब में देखल जाइत अछि। प्रदेशक 8 जिला में होबऽ वाला मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में वही जिला के कर्मचारी सब के प्रयोग कऽ प्रदेशक केंद्र बिंदु में रहल मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में कर्मचारी रख कऽ सेवाग्राही के सहज रूप में सेवा देव प्रदेश सरकार के दायित्व बनैत अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। जनकपुर धाम घर भेल प्रदेश नंबर 2 के सांसद सब समेत आवास सुविधा ल रहल पाओल गेल अछि।
प्रदेश सभाक पदाधिकारी तथा सदस्य सभक पारिश्रमिक आ सुविधा सम्बन्धी एन बमोजिम प्रदेश नंबर 2 के सांसद सब आवास सुविधा ल रहल अछि। मुदा जनकपुर में घर रहल सांसद सब सेहो ई सुविधा लेबऽ लगला के बाद टिक्का टिप्पणी होबऽ लागल अछि। अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में प्रदेश सभा सचिवालय के उपसचिव रंजीत यादव प्रदेश नंबर 2 के सब सांसद आवास सुविधा ल रहल स्पष्ट केलनि अछि। ओ सरकारी आवास में रहैत आयल सभामुख, उपसभामुख आ मंत्री सब बाहेक सब सांसद घर भाड़ा ल रहल जानकारी देलनि अछि। हाँ लइए रहल छी। ओहिमे एना छै जेना मंत्री जी सबके हमनी नहीं दै छी सुविधा, विभाग सभामुख उपसभामुख 2 आदमी के घर देले छै प्रदेश सभा, वही बाहेक सब आदमी लऽ रहल छथिन। प्रदेशक राजधानी में थाई घर रहल सांसद सब आवास सुविधा नहीं पेबाक कहि कऽ एन में किटान नहीं कयल गेला सँ सेहो सब सांसद ई सुविधा लऽ रहल अछि। जनकपुर धामक सांसद सभक नैतिकता में प्रश्न उठल जिज्ञासा में उपसचिव यादव सरकार कानून अनुसारे रकम उपलब्ध करबैत आयल सेहो स्पष्ट केलनि। नैतिकता के एगो फरक बाटो छै, फिर नैतिकतो के आधार में कहबै अगर नहीं लेतै तो फिर कुछ न कुछ जेना ओकरा मरम्मत खर्च, ओहिमे ओकरा मेंटेन रेगुलर मेंटेन के खर्च देवे के चाहे, तो वो सुविधा के व्यवस्था नहीं कयल गेल छै। फिर ओ करबै तऽ कनी और कते खर्च लागतै नहीं लागतै ओ जोड़नाइयो कनी मुश्किल छै। तो ओहि लेल एक तरीका से इजी छै देनाइ, आ कुछ प्रश्न तऽ आबै छै लेकिन जे छै से कानूनी व्यवस्था छै, ओहि लेल हमनी के देबो में प्रॉब्लम नहीं, हुनका सबके लेबो में प्रॉब्लम नहीं छै। प्रदेश सभाक पदाधिकारी तथा सदस्य सभक पारिश्रमिक आ सुविधा संबंधी एन के दफा 5 बमोजिम प्रदेश सभाक सदस्य सब आवास सुविधा लैत आयल अछि। एन में सभामुख के लेल आवास सुविधाक रकम किटान नहीं कऽ अनिवार्य आवास के व्यवस्थाक प्रावधान रहल अछि। तेना उपसभामुख विपक्षी दलक नेता सत्ता पक्ष के सचेतक के आवास सुविधा बापत 20,000 उपलब्ध करेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। दल के नेता, सत्ता पक्ष के प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलक प्रमुख सचेतक आ सभापति सब 18,000 ल रहल अछि। तेना दलक प्रमुख सचेतक आ सचेतक 16,000 तथा सदस्य सब घर भाड़ा बापत 15,000 रुपया ल रहल अछि। सप्तरी के राजविराज में प्रदेश स्तरीय माइट तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला के उद्घाटन भेल अछि। कृषक सबक सुविधा वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र के उत्पादन मुखी बनेबाक उद्देश्य से प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में व्यावसायिक कृषि उपज सब वृद्धि के प्रयोगशाला स्थापना कयल गेल अछि। प्रयोगशाला के उद्घाटन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह केलनि अछि। मंत्री शाह आब केओ जमीन प्रति राखऽ नहीं पेबाक उद्देश्य राखि कऽ प्रदेश सरकार एन आन लागल कहैत कृषक के सब प्रकारक सुविधा देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। ओ कृषक के उत्थान नहीं कऽ कऽ देश के आर्थिक विकास संभव नहीं रहल कहैत किसानमुखी कार्यक्रम आनि कऽ उत्पादन बढ़ाबऽ सरकार प्रयत्नशील रहल बतौलनि अछि। प्रयोगशाला स्थापना से कृषक सबक जमीन के माइट परीक्षण, माइट अनुसार मल के प्रयोग, मौसम अनुकूल खेती करबाक विधि लगायत के ज्ञान प्राप्त हेबाक कार्यालय के निमित्त प्रमुख सुनील कुमार सिंह बतौलनि अछि। कार्यालय 30 से 40 किसिम के माइट परीक्षण कऽ माइट परीक्षण घुमती प्रयोगशाला सहितक बस समेत आनल गेला से प्रदेशक कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग पहुंचबाक विश्वास कयल गेल अछि। विवाह पंचमी संपन्न भेला 2 सप्ताह बीतलो पर जनकपुर धामक रंगभूमि मैदान के सरसफाई होबऽ नहीं सकल अछि। विवाह पंचमी से पहिने तामझाम के साथ हरेक दिन सरसफाई में सक्रिय रहल स्थानीय तह तथा प्रदेशक पदाधिकारी सब संगे सरसफाई अभियंता सब एखनो कान में तेल धऽ कऽ सुतल अछि। विवाह पंचमी संपन्न भेला 17 दिन बीतलो पर रंगभूमि मैदान के गंदगी व्यवस्थापन होबऽ नहीं सकल अछि। ऐतिहासिक 12 बीघा रंगभूमि मैदान में जतऽ ततऽ गंदगी देखल जाइत अछि। दर्शनार्थी, साधु संत तथा सर्वसाधारण फेंकने पत्ता, प्लास्टिक के सामान जेम्हर तेम्हर ढेरिया रहल अछि। रंगभूमि मैदानक सरसफाई में जनकपुर उपमहानगर पालिका सहित निकाय के ध्यान नहीं जेनाइ दुखद भेल स्थानीय वासी सभक उपराग अछि। में आगमन रहे ताहि चलते बहुत ज़्यादा प्राथमिकता द के रही से सब निकाय बढ़िया से जैसे साफ सफाई करके 1 महीना पहले से इनमें जैसे जोर दल की सफाई के इम्हर आए भी के जब सब कार्यक्रम भ गेलै तो आब एमे केकरो कोनो जैसे दिलचस्पी नहीं, कोनो किस्म के जैसे सर सफाई के लिए कोनो ध्यान नहीं। विवाह पंचमी होइ छै तो इनमें कुछ बहुत सारा बजट सब छुटियाल गेल, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आरो बाहरो निकाय के सहयोग सब रहल
तो उ खर्च करे के नीति से मात्रे अपन 12 बीघा के सर सफाई हता उती सब कैलक आ उ बजट से ही गेल तो ई 12 बीघा के सर सफाई जेहने तेने रह जत्त तत्त रहल गंदगी गंध देबऽ लगला से स्वास्थ्य में सेहो प्रतिकूल असर पड़ि सकबाक दिस तत्काल ध्यान देबऽ सेहो स्थानीय वासी सब मांग केलकै छै। भगवान राम आ माता सीताक स्वयंवर भारत उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के कारण एहि बेर रंगभूमि मैदान में लाखों के संख्या में सर्वसाधारण पहुंचल छलनि। एहि बीच शनि दिन भोर में 12 बीघा के सरसफाई कयल जेबाक हमरा सबके जानकारी प्राप्त भेल अछि। जनकपुर धाम स्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस के विद्यार्थी सब कैंपस परिसर के स्वच्छ बनाबऽ सरसफाई केलकै छै। राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ राबा इकाई कमेटी के अध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में सरसफाई कयल गेलै छै। ओ सब कैंपस के पुरान भवन सहित विज्ञान भवन आ पूरे परिसर के सफा केलकै छै। सरसफाई में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू, केंद्रीय महासचिव रंजीत झा, केंद्रीय सचिव अशोक कुमार यादव के संगे प्राध्यापक विद्यार्थी लगायत सबके उपस्थिति छलनि। ठंडी बढ़ल संगे जनकपुर धाम में अपांगता भेल सबके लेल गरम कपड़ा वितरण कयल गेलै छै। नेपाल अपांग संघ खगेन्द्र नवजीवन केंद्र जिला शाखा धनुषा आ एकटा कार्यक्रम के 41टा कंबल आ 7टा ट्रैक सूट वितरण केलकै छै। नेपाल अपांग संघ खगेन्द्र नवजीवन केंद्र जिला शाखा धनुषा आइ कार्यक्रम के 41टा कंबल आ 7टा ट्रैक सूट वितरण केलकै छै। नेपाल अपांग संघ खगेन्द्र नवजीवन केंद्र केंद्रीय अध्यक्ष मोहन महर्जन जनकपुर धाम स्थित शाखा के पुनर्स्थापना केंद्र के रूप में अगाडि बढ़ाबऽ जा रहल धारणा रखले छै। नगरमा यस जनकपुर को यस शाखालाई पुनर्स्थापन केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्ने अभियानमा उहाँ काठमाडौँ पुग्नुभएको। त्यसै सन्दर्भमा उहाँसँग सामान्य सल्लाह हुँदाखेरि यो जाडोको महिना छ, यो जाडोको महिनामा एउटा कम्बल वितरण कार्यक्रम पनि हामीले गर्न सक्यौँ भने यस क्षेत्रमा रहेका हाम्रा अपाङ्ग तपाईँका भाइ बहिनीहरूलाई केही राहत हुनसक्छ भन्ने खालको कुरो उहाँको सुझाव आएको थियो र सोही सुझावलाई हामीले मनन गर्दै हामीले केन्द्रले कोर्डिनेट गरेर आज यो शाखा मार्फत यो छोटो समयमा छोटो सूचनामा हामीले यो कार्यक्रम सफल गर्न सम्भव भएको छ र सबभन्दा पहिले त म यस अर्थमा केन्द्रक धनुषा अध्यक्ष शिवचंद्र शाह करीब 20,000 अपांगता रहलो पर धनुषा में 40 गोटे के मात्र राहत वितरण भ रहल उपराग व्यक्त केने छलनि। ओ धनुषा शाखा के अपांग पुनर्स्थापना केन्द्र बनाबऽ केन्द्र से सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। वितरण कार्यक्रम रखऽ के कोशिश करब। एने अध्यक्ष जी के सेहो हम अनुरोध करऽ चाहै छी कम से कम चाहिए 15-20 हजार अपांग सब जिला में 41 जना बहुत छोट भेलै। कम से कम आगामी वर्ष से कम 1,000 के लेल कमल उपलब्ध करा के एहि क्षेत्र के अपांग सबके सेवा पुरिया दिए के लागी हम एहि कार्यक्रम मार्फत अनुरोध करऽ चाहै छियै। और निकट भविष्य में अपांग पुनर्स्थापन कार्यक्रम जे संचालन करे के जे अध्यक्ष जी अभी कहलखिन ताहि के लेल हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करबै। हम आइए के शाखा के टीम सब तो लागले छियै और केंद्र से कार्यक्रम में केंद्र केंद्रीय पदाधिकारी सहित अपांगता भेल सभक सहभागिता छलनि। प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी प्रमुख हरि बहादुर पाल समाज में शांति सुव्यवस्था कायम कर प्रहरी कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। आइ सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका 11 स्थित छेलिया में इलाका प्रहरी कार्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में ओ एहन प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। ओ समाज में रहल विकृति हटाबऽ प्रहरी ईमानदारीता पूर्वक काज कर रहल दावी समेत केलनि। कार्यक्रम में सप्तरी के प्रहरी प्रमुख राजेंद्र बिष्ट प्रहरी आ समुदाय एकजुट नहीं भेल धरि समाज में शांति सुरक्षा कायम कर असंभव रहल बतौलनि। कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल, कंचनरूप नगरपालिका प्रमुख बसंत मिश्र, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी अध्यक्ष जितेंद्र खड्का लगायत सबके सहभागिता छल। नेपाल सरकार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय के 1,90,60,000 के लागत में 10 मंजिला इलाका प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण कयल गेल अछि। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। आब बाकी समाचार। प्रदेश नंबर 2 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सांसद लोकनि
प्रदेश नंबर 2 के सरकार कूटनीतिक मर्यादा विपरीत के गतिविधि करने दावी करत तत्काल जांच कर सरकार संग मांग कलक अछि। आई भिनसर प्रदेश नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा 11 गोटे सांसद सब प्रदेश नंबर 2 के सरकार कूटनीतिक मर्यादा विपरीत के गतिविधि कर रहल कहित जांच कर मांग करत परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकार कूटनीतिक मर्यादा विपरीत के गतिविधि कर रहला सँ जांच कर सरकार संग मांग कयल गेल नेकपाक सांसद प्रभु शाह जानकारी दिलैन। शिष्टाचार नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका प्रक्रियाहरू लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने, प्रदेश नम्बर 2 मा हालै भएका कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका क्रियाकलापको छानबिन गरी त्यस्ता घटनाहरू पुनः दोहोरिन नदिन सतर्क हुने र सम्बन्धित प्रदेशलाई पनि सचेत गराउने, परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठानमा अविलम्ब कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुका साथै संघीयता अनुकूल संस्थाको पनि खुल्ला समेत गर्नुपर्ने। सांसद सब प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री मंत्री सब और विशिष्ट कर्मचारी सब के परराष्ट्र नीति संचालन के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देव सेहो आवश्यक रहल सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू विदेशी राष्ट्रका कूटनीतिहरूसँग भेटघाट गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्ने र उपस्थित हुन नसकेका परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरू र स्थानीय सरकारका सांसद लोकन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य राजनीतिक दलक नेता सब कूटनीतिक नियोग के प्रमुख सब संगे भेटैत समय परराष्ट्र मंत्रालय के अधिकारी सब अनिवार्य रहबाक व्यवस्था कर सेहो सरकार संग मांग कयलक अछि। सांसद सभक ज्ञापन पत्र बुझैत परराष्ट्र मंत्री गेवाली कूटनीतिक आचार संहिता परिमार्जन के क्रम शुरू भेल कहित तैयार भेला लगले वही के कड़ाई के साथ लागू करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैथ। एउटा यसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो, त्यसको निम्ति सरकार ज्ञापन पत्रमा एकदमै सही भन्नुभएको छ। नेपालको विदेश मामला सम्बन्धी समग्र अधिकार नेपालको संविधानले सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ। चाहे विदेशी कूटनीतिकहरूसँगको भेटघाटको कुरा होस्, चाहे विदेशबाट कुनै सहयोग लिने कुरा होस्, चाहे विदेशी लगानीसँग जोडिएका कुराहरू हुन्, ती सबै विषयमा सङ्घीय सरकारको पूर्व स्वीकृति, सहमति, जानकारी विभिन्न तहमा विभिन्न लेभलमा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ। यसमा कुनै दुविधा हुन सक्दैन। यति हुँदाहुँदै पनि अब हामी संहिताको 2068 साल में बनल कूटनीतिक आचार संहिता के संशोधन करबाक सरकार के तैयारी अछि। मंत्री गेवाली ई आचार संहिता संशोधन केला के बाद ओहि के कड़ाई के संग कार्यान्वयन में लजबाक स्पष्ट कयलनि। संविधान व्यवस्था के अनुसार कूटनीतिक मर्यादा कायम कराब मांग करते परराष्ट्र मंत्री गेवाली के ज्ञापन पत्र बुझौने प्रदेश नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा सांसद सब में प्रभु शाह, लीलानाथ श्रेष्ठ, चाँदतारा कुमारी, दिल कुमारी, रेखा कुमारी झा, बोधमाया यादव, समीना हुसैन, सुमन राज प्याकुरेल रहल अछि। तेना प्रदेश सभा सांसद सब में प्रमोद कुमार यादव, राम कुमार यादव आ भरत प्रसाद शाह रहल छलनि। सांसद लोकनि समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा ओजका बैसार के विशेष समय में सांसद लोकनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता कर प्रदेश स्थानीय तह के कानून निर्माण कर निर्मला पंत के हत्यारा के सार्वजनिक कर तथा उनके के समर्थन मोल निर्धारण कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सांसद पुष्पा भूषाल गौतम निर्मला पंत के बलात्कार के बाद हत्या के दोषी के सार्वजनिक कर मांग केने छलनि। अनुसन्धान त सुरक्षाकर्मी जसले निर्मला पन्तका प्रमाणहरू नष्ट गर्नुभएको थियो, कसको आदेशमा त्यो प्रमाण नष्ट भयो भन्ने कुराबाट प्रारम्भ गरियो भने हामी अपराधीको नजिक हामी पुग्न सक्दछौँ। तर सभामुख महोदय, सुरक्षाकर्मीले कसको आदेशबाट ती प्रमाणहरू नष्ट भयो भन्ने कुरा जानकारी बाहिर आउनु पर्यो र राज्यले अपराधीलाई समात्नु पर्यो। सभामुख महोदय, भर्खरै मानव अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रा उप प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रीले भन्नुभयो हामीले निर्मला पन्तको अपराधीलाई समातिसक्यौँ, अब सार्वजनिक गर्न मात्र बाँकी छ, प्रतिपक्षले राजनीतिक छाता नउडाउनला भनेर भनिसक्नुभयो। सभामुख महोदय, त्यति मात्रै होइन, प्रहरीका आइजीले भन्नुभयो निर्मला पन्तको कारबाहीमा केही कमजोरी भएको छ। यही सदन प्रारम्भ हुँदाखेरि रुलिङ पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले भन्नुभयो निर्मला पन्तको कारबाहीमा कमजोरी भएको छ, ल्याप्सेस भएको छ भनेर स्वीकार गरेको छ। सभामुख महोदय,
सांसद गगन कुमार थापा सरकार लोकतांत्रिक पद्धति के गलत व्याख्या करबाक काज केने आरोप लगा दिलनि। सांसद बैठक नहीं रहल समय कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आनल गेल तथा लोकसेवा परामर्श के सेहो व्यवस्था करबाक काज भेल कहितो तत्काल कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता लेब सरकार के चेतावनी दिलनि। सांसद तेजुलाल चौधरी संविधान से निर्वाचित व्यक्ति रेशम चौधरी के संसद में उपस्थित नहीं कराकर झूठा मुद्दा लगाकर जेल में नजरबंद किया गेल कहित सबके समान व्यवहार कर सरकार के ध्यान आकर्षण कराउन छलनि। भएको व्यक्ति रेशम चौधरीले थारू भएको नाताले अहिलेसम्म यसमा उपस्थित हुन सकेका छैन। झुट्टा मुद्दा लगाएर विभिन्न किसिमका मुद्दा लगाएर उहाँलाई अहिलेसम्म जेलमा थुनिएको छ। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु, यही संविधानबाट निर्वाचित संसदलाई उपस्थित गराएर शपथ ग्रहण गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु र यही संविधानबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भइसक्यो, हजारौं मान्छेहरू मृत्यु भइसकेको आन्दोलनमा उहाँहरू कुनै किसिमको मुद्दा लाग्न सकेन, कुनै किसिमका अप्ठ्यारा कुराहरू हुन सकेन। तर यही संविधानबाट अधिकारको लागि, थारूहरू अधिकारको लागि, तराई मधेस अधिकारको लडाईँ लड्नको लागि आज हाम्रो सामनेमा एउटा रेशम चौधरीको उपस्थित हुन सकेको छैन। सांसद महेंद्र राय यादव बीतल समय में मधेश आंदोलन के क्रम में भेल सहमति समझौता पालना कक वही क्रम में भेल अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग कलन। वो अविलंब संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद में दर्ता कराव से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करलन। वो उख के तोक वाला काज तत्काल कर मांग केने छलैन। ओ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता कर समेत सरकार संग मांग केने छलैन। पनि हामीले सरकारका प्रमुखसँग गएर छलफल गरेका छौं। सरकारको तर्फबाट हामीलाई 7 दिनसम्म तपाईहरु पर्खदिनुस्, हामी यो सोमबार 16 गतेसम्म पर्खिरहेका छौं। र यस बीचमा हामी भन्न चाहन्छौं सभामुख महोदय, सरकारले यो देशमा शान्ति र स्थिरता र समृद्धि र सुशासनको लागि यो देशमा मधेसले उठाएका मुद्दाहरू, आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिमले उठाएका मुद्दाहरू यो संविधानमा संशोधन हुन सकेन। यो संविधानमा संशोधनको लागि संसदबाट गर्नुपर्ने काम एकातिर छ। सभामुख महोदय, सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो भने विगतमा मधेस र थारूवट आन्दोलनमा सरकारले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैन। हामी भन्न चाहन्छौं, आग्रह गर्न चाहन्छौं कि सरकारले यो सार्वजनिक गरोस्, चाँडै यसले देशमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न सक्छ। सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छौं। यो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता, संहिता, धर्म, लोकतन्त्र र समावेशी र गणतन्त्र यो हाम्रो आधारभूत संविधानको अंग हो। सांसद हृदय त्रिपाठी के समर्थन मूल तोका आ चीनी मिल संचालन करबाक व्यवस्था मिलाव सरकार के ध्यान आकर्षण करबैत एहि विषय में सरकार के रूलिंग कर सभामुख संग मांग केने छलनि। सांसद प्रेम सुवाल अजय सुमार्गी नामक व्यक्ति के कंपनी से स्रोत नहीं खुजल 90 करोड़ रुपया जम्मा भेल संबंध में सदन के सत्य तथ्य जानकारी कराब मांग केने छ। सरकार संघीय संसद में मुलुकी संहिता संबंधी किछ नेपाल ऐन के संशोधन कर विधेयक 2075 आ संकटा उत्पन्न वन्य जन्तु तथा वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण पहल संशोधन विधेयक 2075 पेश केलक अछि। प्रतिनिधि सभा आय बैसल बैसार में सरकार के दिशा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल मुलुकी संहिता संबंधी किछ नेपाल ऐन के संशोधन करबाक विधेयक 2075 आ वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत संकटापन्न वन्य जन्तु तथा वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण विधेयक 2075 पेश करेने छ। दोनों विधेयक ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श के बाद मंत्री से राखल गेल विचार कयल जेबाक प्रस्ताव के विचार सर्वसम्मति स्वीकृत केलक अछि। अगिलका विचार पुस 17 गते मंगल दिन दोपहर 12 बजे बजाओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस सरकार के कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठिक्का लेने कंपनी काज छोड़ कर भागल आरोप लगौलक अछि। राष्ट्रिय सभा के उसका विचार के विशेष समय में प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद सब सरकार कंपनी संचालन कर आयल प्रति गैर कानूनी तवर से धरपकड़ केला से ओ सब काज छोड़ कर भागल आरोप लगौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक बद्री प्रसाद पांडे सरकारित मंत्रालय के अधिकारी से कमीशन के खेल शुरू भेला के कारण ठेकेदार कंपनी काज छोड़ कर भागल दाबी केलनि छ। काण्डै काण्डको वाहक बनेको छ सरकार, काण्डै काण्डको एउटा पुञ्ज बनेको छ यो सरकार। यो निकै दुर्भाग्यको कुरा हो र त्यो दिन हाम्रो नेताले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ। म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु, के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हामी यी विषयहरू उठाएर मात्रै चुप लागेर बस्ने छैनौं।
हामी प्रतिपक्षको नाताले हामी यसमा निरन्तर फलोअप गरिरहन्छौँ, निरन्तर पहल गरिरहन्छौँ र हामी जवाब चाहन्छौँ सरकारबाट। अकर्मण्यता होइन। सत्तारूढ़ दल के सांसद से हो मेलमजी खाने पानी आयोजना एक निर्माण के ठेका लेने कंपनी काछेर का भागल विषय में सदन के यथार्थ जानकारी कराव सरकार संग माग क दिलकै छ। विशेष समय में नेपाली कांग्रेस के राधेश्याम अधिकारी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग प्रारंभिक प्रतिवेदन सरकार के बुझाउने विषय में शिक्षा मंत्री से सदन में सत्य तथ्य जानकारी कराओल जेबाक चाही माग केने छलैन। तेना नेपाली कांग्रेस के जीवन बुढ़ा कालीकोटक पलाता में भेल भीषण अगलगी के घटना प्रति गंभीरता देखाकर पुनर्निर्माण के घोषणा कर सरकार संग माग केने छलैन। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 संशोधन मस्यौदा समिति गठन भेलै छ। आइ बैसल राष्ट्रिय सभा विचार राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 के नियम 236 बमोजिम राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 संशोधन मस्यौदा समिति गठन केलकै छ। नियमावली में एकटा बैसार आगिल का दोसर बैसार के दूरी 7 दिन से बेसी नहीं कयल जेबाक चाही। विद्यमान व्यवस्था से बिजनेस नहीं भेल समय में बैसार बैसा राखल जेबाक बाध्यता देखला के बाद ई व्यवस्था संशोधन कर लागल छै। नियमावली बैसार के शुरू आ संपन्न अध्यक्ष कयल जेबाक व्यवस्था केलकै छै। ई प्रावधान अध्यक्ष के अनुपस्थिति में बैसार प्रभावित हेबाक कहित उपाध्यक्ष हो बैसार के अध्यक्षता करबाक व्यवस्था सहित नियमावली संशोधन कर लागल छै। मस्यौदा समिति में जितेन्द्र नारायण देव, जीवन बुढ़ा, दिल कुमारी रावल थापा, परशुराम मेघी गुरुङ, प्रमिला कुमारी, रामनारायण बिराडी, बिन्दा देवी आले, वृखेश चन्द्र लाल आ शेर बहादुर कुंवर सदस्य रहलै छ। उसका विचार में राजधानी विधेयक 2075 पेश भेलै छ। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली राजधानी विधेयक 2075 पर विचार कयल जाय केने प्रस्ताव के विचार सर्वसम्मति स्वीकृत केलकै छ। ई विधेयक पर के संशोधन प्रस्ताव के लेल पुष 16 गते दोपहर 1 बजे धरि के लेल समय निर्धारण कयल गेलै छ। दोसर विचार पुष 20 गते शुक्र दिन दोपहर 1 बजे बजाओल गेलै छ। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल पेश केने नेकपाक राजनीतिक प्रतिवेदन पारित। देश के समृद्ध बनाव सरकार स्पष्ट नीति योजना आ कार्यक्रम के संग काज कर रहल दावी प्रधानमंत्री ओली के दावी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई समिति बैसार अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड द्वारा पेश कयल गेल राजनीतिक प्रतिवेदन पारित केलकै छ। प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित कयल गेलै छ। आई भिनसर पार्टी केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराई में बैसल पार्टी थाई समिति के बैसार अध्यक्ष द्वय ओली आ दाहाल पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित कयल गेलै छ। थाई समिति के नेता सब रखने विचार आ सुझाव सबके समेट कर परिमार्जन सहित अध्यक्ष द्वय पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित कयल गेल पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलैन। अगहन 29 गते से शुरू भेल थाई समिति बैसार में नेता लोकनि जनता के अपेक्षा अनुसार काज कर नहीं सकल कहित सरकार के आ पार्टी एकीकरण काज के एखनो धरि निष्कर्ष में पहुंचाब नहीं सकल कहित पार्टी नेतृत्व के व्यापक आलोचना केने छल। आलोचना के विषय के समेटबाक हिसाब से राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित कयल गेलै छ। विचार में प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली नेता सभक सुझाव के समेट कर प्रतिवेदन परिमार्जन करबाक प्रतिबद्धता जनौला पश्चात राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भेलै छ। प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई बैठकका क्रममा सदस्य कमरेडर व्यक्त गर्नुभएका विचार सुझावहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जनका साथ पारित गरेको छ। परिमार्जित राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी अध्यक्ष कमरेडहरूले परिमार्जित स्वरूप प्रस्तुत गरी सचिवालयले गर्नेछ। बैसार पार्टी संगठन सभक एकीकरण के काज पुष महीना भित्रे सम्पन्न करबाक लेल आवश्यक सुझाव पेश कर महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वक 8 सदस्यीय कार्यदल से गठन केलकै छ। कार्यदल के संयोजक में महासचिव पौडेल आ सदस्य सब में राम बहादुर थापा, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, सुरेंद्र पांडे आ वेदुराम भूषाल सदस्य रहलै छ। कार्यदल देने सुझाव के थाई समिति अनुमोदन के लाग पश्चात पार्टी एकीकरण काज के पूर्णता देबाक निर्णय सेहो कयल गेल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलैन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश के समृद्ध बनाव सरकार स्पष्ट नीति योजना आ कार्यक्रम के संग काज कर रहल दावी केलनि छ। प्रधानमंत्री ओली सरकार देश के आगा बढ़ाव लायक पड़ल कहित निराश नहीं होब सब केहू के आह्वान केलनि छ। ओ चालू आर्थिक वर्ष भीतर देश में असाधारण आर्थिक वृद्धि करबाक घोषणा सेहो केलनि छ। कृषि में 9% आर्थिक वृद्धि दर चालू आर्थिक वर्ष भीतर करबाक प्रधानमंत्री ओली के महत्वाकांक्षी योजना अछि।
आज काठमांडू में भेल संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र के तेसर श्रम संसद के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली भन्सार नाका सबसे आयात घट शुरू भेल आ राजस्व 3 गुना से वृद्धि भेल कहित ऐसा असाधारण आर्थिक वृद्धि दर के संकेत देने स्पष्ट करेने छ। आन्दोलनको रूपमा कसरी लान सकिन्छ यहाँको उत्साहजनक स्थिति छ। अहिलेको सरकारले नेपाललाई एउटा सुशासन भएको विकासमा तीव्रताका साथ अगाडि बढेको देश। प्रधानमंत्री ओली 9 महीना का अवधि में कानून निर्माण आ संस्थागत संरचना निर्माण में ध्यान देव पड़ला से विकास निर्माण काज गति लेव नहीं सकल स्वीकार करते आब रफ्तार के संग आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त करेने छ। प्रधानमंत्री ओली सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण में प्रगति के दावी समेत केने छला। सरकार योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए हर संभव सहयोग कर श्रमिक संघ संगठन सबके आह्वान केलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए हर संभव सहयोग कर सब श्रमिक संघ आ संगठन सबके आह्वान केलने छ। आज काठमांडू में भेल संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र तेसर श्रम संसद में ओ ई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सरकार आवश्यक नियमावली निर्देशिका आ कार्यविधि तैयार कर रहल से जानकारी दिलैन। योगदान देने श्रमिक सबक इलाज आ पेंशन सहित सुविधा पेबाक उद्देश्य से सरकार ई कार्यक्रम घोषणा केने छल। मंत्री विष्ट विद्यमान इन के प्रभावकारी कार्यान्वयन करते श्रमिक सबक हित के प्रवर्धन कर सरकार प्रतिबद्ध रहल दावी से हो केलन। विष्णु रिमालज्यूले को सहभागिता समन्वय र सामूहिक पहल मार्फत ऐनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै हामी श्रमिकको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउन चाहिरहेका छौँ। यही दिशामा सरकार प्रयत्नशील छ। मैले मंत्री विष्ट श्रमिक सबक हक हित के उचित व्यवस्थापन कर सरकार क्रियाशील रहल समेत बतौले। श्रमिक रोजगारदाता कंपनी आ सरकार तीनों पक्ष बीच के संयुक्त परामर्श से श्रमिक सबक श्रम के सम्मान करबाक मंत्री विष्ट के योजना अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा सरकार लेने अर्थनीति से देश के समृद्ध बनाव नहीं सकबाक दावी केलने छ। अध्यक्ष थापा देश के समृद्धि के मुख्य आधार के रूप में रहल रेमिटेंस के सदुपयोग कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। आज काठमांडू में भेल कार्यक्रम में सरकार लेने समाजवाद उन्मुख अर्थनीति के नारा आकर्षक रहलो पर ऐसे देश के समृद्ध बनाव नहीं सकबाक दावी केलैन। अध्यक्ष थापा देश के समृद्ध बनाव प्रवासी नेपाली सबक महत्वपूर्ण योगदान रहबाक विश्वास व्यक्त केने छलैन। मंगोल मूलका दुवै प्रवासीहरू दुवैजना विज्ञहरूको प्रस्तुतिले पनि यो विषयको संवेदनशीलतालाई बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील प्रमुख पार्टीहरूमध्ये राप्रपा मात्रै त्यो पार्टी हो जसले घोषित रूपमा नै अध्यक्ष थापा देशक समृद्धि के लिए अपन पार्टी उदार अर्थनीति के पक्ष पोषण केने से बतौलन। राजधानी काठमांडू में नेपाली हिंदी आ उर्दू के गजलकार शायर सब रचना वाचन क मिर्जा गालिब के स्मरण केलक अछि। विश्व प्रख्यात शायर मिर्जा गालिब के जन्मदिन के अवसर पर उर्दू प्रतिष्ठान नेपाल आ लेखन कुंज राजधानी में केने कार्यक्रम में सर्जक सब शायरी तथा गजल वाचन केलनि अछि। जश्न ए गालिब नाम देल गेल गजल गायन कार्यक्रम के गजलकार सब प्रेम देश प्रेम आ समाजक विषय में लिखल किछ अपन आ किछ मिर्जा गालिब के सृजना सब सुनाउने छलैन। विरासत है जिसकी जागीर ही सियासत है। भूलते हो तो भूल जाओ तुम, भूलते हो तो भूल जाओ तुम, याद रखने की अपनी आदत है, जागीर जिसकी सियासत है। तू तो कुछ भी नहीं है ऐ अंजुम, जो भी है रब की ही इनायत है, जो भी है रब की ही इनायत है। भारतक उत्तर प्रदेश में जन्म भेल मिर्जा गालिब उर्दू फारसी आ हिंदी भाषा में गजल लिखित चलैत। मुख्यतः प्रेम आ विरह ऊपर गालिब के रचना केंद्रित रहल अछि। मुगल वंशक अंतिम शासक बहादुर शाह जफरक दरबारक दरबारिया कवि के रूप में से हो मिर्जा गालिब के चिन्हल जाइत अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में विभागीय टीम नेपाल पुलिस क्लब 3 स्टार क्लब के पराजित कर दिलक। आई भेल खेल में पुलिस 3 स्टार के 3-1 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। एन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटो में पुलिस के जीत दियाव नीर कुमार राय, अभिषेक रिजाल आ भोला सिलवाल 1-1 गोल केने छल।
ई हार संगे 3 स्टार दोसर स्थान में पहुँचबाक मौका गुमौलक अछि। तेसर स्थान के 3 स्टार 11 खेल से 23 अंक जोड़ सफल भेल अछि। पुलिस 18 अंक जोड़ कऽ 5वां स्थान में पहुंचल अछि। तेना आइए भेल पहिल खेल में विभागीय टीम त्रिभुवन आर्मी क्लब सरस्वती यूथ क्लब के 4-0 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। इन्फा कम्प्लेक्स सादोबाटो में 10 खिलाड़ी में सीमित सरस्वती विरुद्ध आर्मी के जीत दिया व कप्तान भरत खवास 2 गोल केलक अछि। जीत संगे आर्मी 11 खेल से 21 अंक जोड़ सफल भेल अछि। आर्मी लीग के 4वें स्थान में अछि। 10 अंक जोड़ने सरस्वती 10वें स्थान में अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। राजपा धनुषाक अध्यक्ष मंडलक सदस्य परिवर्तन, असंतुष्ट पक्ष केंद्रीय अध्यक्ष मंडलक संयोजक महतो के पुतला दहन। प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय सुनसान, मुख्यमंत्री से लऽ कर्मचारी धेर कार्यालय में नहीं देखल गेल। जनकपुर धाम में घर रहल प्रदेश नंबर 2 के सांसद सब सेहो आवास सुविधा लऽ रहल। सांसद सब पर नैतिकताक प्रश्न। सप्तरी में प्रदेश नंबर 2 स्तरीय माइट परीक्षण प्रयोगशाला का स्थापना, व्यावसायिक खेती में सहयोग पहुंचबाक विश्वास। विवाह पंचमी संपन्न भेला 2 सप्ताह बीतलो पर रंगभूमि मैदान सफाई नहीं कयल गेल, सरोकार वाला बेखबर। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।